राम राम जी। तो आशा करते होंगे आप होंगे स्वस्थ और मस्त। तो शीतल ब्लॉग भद्रकाशी में आप सबका स्वागत है। आज मेरा ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज का छठा दिन है। तो मैं सुबह 3:30 बजे उठी। मैं उठ के आजकल हमारे यहाँ ना भद्रकाशी में ठंड हुई है, ठंडा मौसम हुआ है। तो मैंने शॉल भी ढूंढा, मैंने कहा एक शॉल भी लगा लेती हूँ। फिर मैंने हाथ मुँह धोया। उसके बाद सबसे पहले मैं ना लेंस लगाती हूँ। लेंस लगा के फिर मुझे कुछ आदत पड़ गई है। तो जो भी होते हैं ना बहनें जो सोचती हैं, जो ऐनक लगाती स्पेक्स लगाती है लेकिन उनको मर्ज़ी नहीं होती लगाने की, वो सोचते हैं लेंस पता नहीं कितने मुश्किल होते हैं। कोई मुश्किल नहीं होते। मुझे हुए कोई 30 से ज़्यादा साल हुए लेंस लगाए हुए। तो मैं आराम से लगा लेती हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया ना, आज सबसे पहले मैंने सोचा मैं योगा करती हूँ, क्योंकि ना मुझे गर्दन में काफ़ी दर्द था। सर्वाइकल जैसे पेन होती ना, वैसे मेरे कंधे में दर्द था। तो मैं ये बीच बीच में एक्सरसाइज करती हूँ, रोज़ तो नहीं करती थी। तो आज मुझे बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि रात को भी मुझे सोया नहीं गया। मेरे गर्दन में बड़ी दर्द थी। मैंने कुछ जो सिरहाना था ना तकिया, वो शायद बड़ा था, कुछ था कि क्या, तो उससे मुझे सोया नहीं गया। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं योगा करूं। तो पता है योगा ना करने से इतना लाभ होता है। मतलब आप जब भी देखो, मुझे कभी पहले भी गर्दन में दर्द होती थी ना, तो मैं ये 1-2 ही जो योगा है वो करती थी। तो उससे मुझे इतना आराम मिला था ना, आज बहुत देर के बाद मुझे फिर से गर्दन में दर्द हो रही है। तो मैंने तभी पहले योगा ही की। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब मैं कॉपी लिखती हूँ, क्योंकि ना उस वो जैसे ही योगा करो ना, उससे कुछ आराम मिलता है। देखो आजकल सभी महिलाओं को होता है गर्दन में दर्द। तो ये 1-2 योगा है ना, वो डेली करो ना, तो आप देखना 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिलीफ मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने अपना जो पूजा पाठ था, मतलब ये जो कॉपी होती है ना, ये मैं पूजा रूम में जाने से पहले ही लिखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दियों में ठंड होती है ना। तो फिर ये एक आदत सी बनाए रखी है कि पहले यही लिखनी, उसके बाद सब काम करके फिर नहा धो के मंदिर जाना पूजा पाठ करने। लेकिन कॉपी में पहले हाथ मुंह धो के ही कॉपी में लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं आई तो देखो अभी 4:45 बजे थे, और 4:45 बजे देखो मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाती है, और इतना अच्छा होता ना बाहर, ठंडा ठंडा मौसम। हमारे यहाँ पे तो ठंड थी। फिर मैंने सोचा अपने यहाँ पे आंगन में चक्कर लगाते हैं। थोड़े से चक्कर लगा के बोलते ना फ्रेश फ्रेश जैसा फील हो जाता है। तो ये इस टाइम देखो ना आप, इतनी लाइट है। तो ये चक्कर जो है ना, वो चक्कर बोलेंगे हम, वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर मैं अंदर आई, थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया, फिर मैं पूजा लगी करने। मैंने सोचा अब मैं मंदिर भी जाती हूँ, पहले पूजा करती हूँ। पहले मैंने घर में पूजा की। आज हमने ना अपने पूजा रूम में ये वाइट वाश करना है। तो मैंने सोचा मैं पेंटर को बुलाया हुआ है, तो मैंने पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, बाद में फिर यहाँ पे से जो भी सामान होगा कुछ आगे पीछे वो निकाल देंगे। तो देखते हैं आज बारिश भी लगी है तो आते हैं कि नहीं। तो जब आप पूजा रूम में आप सफाई करते हो, तो एक बात मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि अगर आप पूजा रूम में कुछ ज़्यादा सामान पड़ा होता है, जैसे कोई पुराने फ़ोटो होते हैं, कुछ होते हैं, तो आप उनका क्या करते हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि देखो ना, जब भी कहीं इधर उधर जाना होता है, बाहर जाते हैं, तो सब ले आते हैं। कोई फ़ोटो ले आता है, कोई कैलेंडर ले आता है, कुछ वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। पूजा रूम में देख रही थी ना, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कहाँ डालूँ। तो प्लीज़ अगर आपको पता है ना, आप क्या करते हो जब आपके पूजा रूम में बहुत ज़्यादा फ़ोटो हो जाते हैं, तो आप कहाँ छोड़ते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं आई बाहर, थोड़ी सी लाइट मतलब सूर्यदेव निकले तो नहीं थे, क्योंकि आज बादल हैं। तो मैंने सोचा मैं जल भी दे देती हूँ यहाँ पे तुलसी माता को। तो मैंने यहाँ पे, हमने देखो नलका इधर ना नज़दीक लगाया एक, जिससे हमें ताज़ा पानी मिलता है। यहाँ पे यहाँ से ही लेते हैं हम जल देने के लिए। और जोत ना जल नहीं रही थी, इतनी ठंडी हवा चली थी, इतना ठंडा मौसम है आज। कल भी काफ़ी बारिश हुई थी। तो फिर मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ अगर आपको पता होगा ना कि आप इतने सारे जो पूजा रूम के फ़ोटो हैं वो कहाँ छोड़ते हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर मैं भी वही करूं। आज सुबह की मेरी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब मैंने जो श्री बासुकीनाथ जी के मंदिर से भोग लाया था ना, प्रसाद, हमारे यहाँ पे भोग बनता है। तो ये देखो इस तरीके का
ये रहा। तो ये अब मैं प्रसाद खा लेती हूँ।